श्री गुरु भक्ति योग। शिष्य को आचार्य के घर रहना चाहिए। 12 वर्ष तक संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा कठिन तप करना चाहिए। उसे गुरु की सेवा करनी चाहिए तथा उनके मार्गदर्शन में पवित्र शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। मनुष्य को जिस किसी को भी गुरु के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए। एक बार गुरु के रूप में स्वीकार कर लेने के बाद किसी भी परिस्थिति में उनका त्याग नहीं करना चाहिए। आत्म साक्षात्कारी गुरु इस जमाने में सचमुच बहुत दुर्लभ है। सचमुच में आध्यात्मिक विकास कर लेने वाले व्यक्ति तब तक गुरु के रूप में फर्ज अपने सिर पर नहीं लेते जब तक परमात्मा की आज्ञा नहीं होती। साक्षात प्रेम एवं आनंद स्वरूप अपने गुरु की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो सेवा में असीम आनंद एवं परम सुख मिलेगा। नम्रतापूर्वक, स्वेच्छापूर्वक, संशय रहित होकर, बाह्य आडंबर के बिना, द्वेष रहित बनकर असीम प्रेम से अपने गुरु की सेवा करो। पृथ्वी पर के साक्षात ईश्वर स्वरूप गुरु के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करोगे तो वे भय स्थानों से आपका रक्षण करेंगे, आपकी साधना में आपको प्रेरणा देंगे तथा अंतिम ध्येय तक आपके पथ प्रदर्शक बनेंगे। गुरु की कृपा अखूट, असीम और अवर्णनीय है। गुरु पर श्रद्धा एक ऐसी चीज है जिसे प्राप्त करने के बाद और कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रहता। अतः आलस्य छोड़ो, तर्क कुतर्क के जाल से अपने को बचाकर चल पड़ो, मधुर मंजिल मिलेगी। श्रद्धा के द्वारा निमेष मात्र में आप परम पदार्थ पा लेंगे। गुरु के वचन एवं कर्म में श्रद्धा रखो, श्रद्धा रखो, श्रद्धा रखो। गुरु भक्ति विकसित करने का यही मार्ग है। साधक अगर श्रद्धा एवं भक्ति भाव से अपने गुरु की सेवा नहीं करेगा तो उसके तमाम व्रत तप आदि कच्चे घड़े में से पानी की तरह टपक कर बह जाएंगे। मन एवं इंद्रियों का संयम, गुरु भगवान का ध्यान, गुरु की सेवा में धैर्य, सहन शक्ति, आचार्य के प्रति भक्ति भाव, संतोष, दया, स्वच्छता, सत्यवादिता, सरलता, गुरु की आज्ञा का पालन, ये सब अच्छे शिष्य के लक्षण हैं। सत्य के साधक को मन एवं इंद्रियों पर संयम रखकर अपने आचार्य के घर रहना चाहिए और खूब श्रद्धा एवं आदर पूर्वक गुरु की
निगरानी में शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए। उसे चुस्तता से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और आचार्य की पूजा करनी चाहिए। शिष्य को चाहिए कि वह आचार्य को साक्षात ईश्वर के रूप में माने, मनुष्य के रूप में कदापि नहीं। शिष्य को आचार्य के दोष नहीं देखने चाहिए, क्योंकि वे तमाम देवों के प्रतिनिधि हैं। शिष्य को गुरु के लिए भिक्षा मांग कर लानी चाहिए एवं खूब श्रद्धा तथा भक्ति भाव पूर्वक उन्हें भोजन कराना चाहिए। शिष्य को सब सुख वैभव का विष की तरह त्याग कर देना चाहिए और अपना शरीर गुरु की सेवा में सौंप देना चाहिए। शास्त्रों का अभ्यास पूरा करके शिष्य को चाहिए कि वह गुरु को दक्षिणा दे और उनकी आज्ञा लेकर अपने घर वापस लौटे। जो गुरु पद का उपयोग आजीविका के साधन के रूप में करता है, वह धर्म का नाश करने वाला है। गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए तत्परता से उनकी सेवा और उनकी आज्ञा का पालन जितना सहाय रूप है, उतना तप, यात्रा, भेंट, दान आदि नहीं है। वेद, प्रत्यक्ष ज्ञान, गुरु वचन और अनुमान, ये 4 ज्ञान के प्रमाण हैं। हर एक कर्म में दुख के बीज समाविष्ट हैं, किंतु गुरु की सेवा के विषय में ऐसा नहीं है। गुरु के आदेशों का पालन करने के लिए बुद्धिमान शिष्य को कभी भी धन, भोग, विलास, सुख, वैभव और अपने शरीर का भी त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए।